लखनऊ ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े के पास उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पार्किंग व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में मौलाना, नमाजी और स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पार्किंग समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से बड़े इमामबाड़े इलाके में पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गलत पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक अव्यवस्था की वजह से स्थानीय लोगों, दुकानदारों और नमाजियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर नमाज के समय इलाके में जाम जैसी स्थिति बन जाती है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में शामिल मौलानाओं ने कहा कि प्रशासन को लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि धार्मिक स्थल के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग को बेहतर प्रबंधन होना जरूरी है ताकि लोगों को परेशानी न हो। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन बड़े इमामबाड़े के पास पार्किंग को लेकर हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अफसरान हमारे साथ यहाँ लखनऊ में काम अंजाम दे रहे हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और सब इलीगल है, सब नाजायज है और उनका बिल्कुल जो है वो हक नहीं है डीएम का कि यहाँ पर कोई फैसला कर सके। लिहाजा अच्छा जो प्रपोजल भेजा है वो व्हाट्सएप पे भेजा है, किसी वो भी व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा प्रपोजल लेटर हेड पे भेजना चाहिए, लेटर हेड पर भेजना चाहिए, दस्तखतों के साथ भेजना चाहिए। इसका मतलब दिल में बेईमानी है और बेईमानी का इरादा है। व्हाट्सएप पर आपने प्रपोजल भेज रहे हैं, 1 सेकेंड में वो डिलीट हो जाएगा और पूरा प्रपोजल खत्म हो जाएगा। लिहाजा जो प्रपोजल उनका है वो अपने लेटर हेड पर अपनी दस्तखतों के साथ भेजे और उसके बाद उसको हम अपने मीटिंग में रखेंगे। और सबसे पहली डिमांड पहले का है कि 5 आदमियों की सीओ की कमेटी इसमें जरूरी है, उसके बगैर हम कोई बात नहीं मानेंगे। ये पार्किंग है, इसका फैसला भी हमारी कमेटी करेगी, उलमा की कमेटी करेगी फैसला, और जो हमारे फैमिली वाले वो करेंगे, जो अंजुमन के जिम्मेदार हैं वो करेंगे। जो मेजॉरिटी फैसला करेगी उसी पर यहाँ पर अमल किया जाएगा और उससे पहले यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। और आप देखिए कि यहाँ पर वो गेट गिराया जा रहा है, 200 साल पुराना गेट गिराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मिटाने की कोशिश हो रही है हमारे धरोहर को, हमारी जो यादगार है उनको मिटाने की कोशिश और साजिश हो रही है कि इसको मिटा दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। इसलिए यहाँ के ऊपर आधी नंगी औरतें आया करती है ताकि ये पता चले कि सयाहों का मरकज है, कोई इमामबाड़ा नहीं है। घंटाघर के अंदर भी खाने के बड़े-बड़े होटल खोल दिए और घंटाघर में छोटे छोटे दुकानों को उड़ाया जा रहा है और बड़ी बड़ी दुकानें लाखों लाख की उनको आप आबाद किए हैं, उनको क्यों नहीं हटाते? अरे खांचे वालों को हटा दिया और वो कबाबी जो है वो बैठा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि उससे करोड़ों रुपए अब अफसरों को मिल रहे हैं, इससे करोड़ों रुपए खा रहे अफसर से, इसलिए उस पर कोई असर नहीं और छोटे छोटे खांचे वालों को हटा दिया। इसका मतलब है टोटल बेईमानी हो रही है, टोटल दगाबाजी हो रही है। किसी को रोक नहीं, वो मेले के भी पैसे जा रहे हैं डीएम साहब को, तो धोखा बिल्कुल दिया जा रहा है। और 25 साल से न कोई हिसाब है, न 25 साल से उन्होंने कोई किसी उसको जांच करवाई है। सिर्फ बेईमानियां यहाँ पर और धांधलियां हो रही है। जब आरटीआई डाली गई तो वहाँ डीएम साहब ने लिखकर भेजा कि हमारा प्राइवेट ट्रस्ट है, लिहाजा आरटीआई के अंडर में नहीं आते हैं। तो सवाल यह है कि जो बादशाहों का बनाया हुआ हो, गवर्नमेंट ने जिसको मुंतखब किया हो डीएम को, वो प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है कि अपनी चोरियों को छिपाने के लिए यहाँ पर डीएम साहब ने प्राइवेट ट्रस्ट कहते रहते हैं और यहाँ पे एनडीए के सारे बोर्ड लगे हुए हैं और सारे बादशाहों की जमीनों पर नाजायज कब्जे कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में हमारी ये तहरीक है कि यहाँ के ऊपर जो भी बोर्ड लगेगा वो बादशाहों के लिए, और ये सड़क भी जो है ये वक्फ की सड़क है, लिहाजा और लजीज गली जो है वो भी नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है, गलत बनी हुई है। वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए वक्फ दिया था, ये नहीं कहा था आप उस पर अपनी दुकानें बना ली।